Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the NCF 2005 summary and recommendations. इसके 5 चैप्टर थे. जो फर्स्ट था वो था गाइडिंग प्रिंसिपल. सेकंड है लर्निंग एंड नॉलेज. लर्निंग एंड नॉलेज में क्या था? फोकस ऑन चिल्ड्रंस एज एक्टिव लर्नर. बच्चे पे फोकस ऐसे आप कीजिए कि वो एक एक्टिव लर्नर है, ना कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहिए और उसको बताते रहिए. वो खुद एक एक्टिव लर्नर है. तो यू हैव टू फोकस दैट अ चाइल्ड इज़ अ एक्टिव लर्नर. रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इन्वायरमेंट इनेबलिंग एंड नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट. आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट का नीड है जो इनेबलिंग हो एंड नॉन थ्रेटनिंग हो. बच्चे वहाँ पे डरे हुए महसूस नहीं करें, उनको पनिशमेंट नहीं मिले जिससे वो अपने स्कूल जाने में सेटिस्फैक्ट्री प्लेस समझे, वहाँ पे वो इंजॉय करे. Emphasize that caste, gender, creed, class, religion, monetary status should not constrain participation in experience provided in the school. बच्चों को कभी ऐसा ना लगे कि ये सब रिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स उनको कोई फोर्स नहीं करेगा कि वो अपने कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड इन सब के बेस्ड पे कुछ पार्टिसिपेट करें. लर्निंग टास्क जो होना चाहिए वो ऐसा डिज़ाइन किया होना चाहिए कि बच्चे जो है अलग अलग जगहों से ज़्यादा ढूंढें अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यूज़ इन टेक्स्ट बुक थ्रू एल्डर्स, पीयर्स एंड नियर बाई सोशल इन्वामेंट. बच्चे में वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए एल्डर्स का, पीयर्स का एंड नियर बाई सोशल इन्वामेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. फोकस ऑन फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल एक्टिविटीज़ बेस्ड कंटेंट इन करिकुलम. करिकुलम में जो है फिज़िकल बेस्ड एंड मेंटल बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी गिवन प्रायोरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो अ करिकुलम. इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर प्रकार के बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए और एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसेबिलिटीज़. इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट. हर एक बच्चे के नीड को देखते हुए रिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसेबिलिटीज़. अगर कोई बच्चा डिसेबल है उसके भी नीड को देखते हुए करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए. कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव लर्निंग शुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम. क्रिएटिव लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होना चाहिए. Primary, upper primary and secondary education provides space for their students to explore and develop their rational thinking. Primary, upper primary and secondary को बच्चों के लिए ऐसा space बनाना चाहिए कि वो अपना rational thinking develop कर पाएँ. The next chapter is curricular areas, school stages and assessment. Curricular areas जो है mathematics, language, science, social science, art education, health and physical education, education for peace, habitat and learning. The first one is language. 3 language formula should be medium of teaching in India. लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए जिसमें फर्स्ट मदर टंग, सेकंड इंग्लिश एंड थर्ड any Indian language, Indian modern language. The second one is mathematics. It should based on the practical knowledge of content. ये practical knowledge पे based होना चाहिए. Provide through problem solving and rational pedagogies. Mathematics makes learner systematic, confidential, self-evaluated, self-esteem, self-reliable, etc. मैथमेटिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होना चाहिए, रैशनैलिटी पे बेस्ड होना चाहिए. ये मैथमेटिक्स जो है लर्नर को सिस्टमेटिक बनाता है, सेल्फ इवैल्यूएटेड करना उनको सिखाता है, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिलायबल बनाता है. साइंस, स्टूडेंट्स विल लर्न फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बच्चे जो हैं फैक्ट सीखेंगे एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग इन स्टूडेंट्स एंड डेवलप नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंसेस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बच्चे जो हैं वो नेचुरल क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप होगी, वो क्रिएटिव बनेंगे, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करेंगे. The next one is social science. Social science content should be focused on discussing social justice,
सोशल साइंस का जो कंटेंट है वो उसका फोकस होना चाहिए सोशल डिस्कसिंग justice, equality, respect for diversity, and etc. Social science content should be focused on understand the socio-economic problems of India. उसका content जो है social science का वो based होना चाहिए socio-economic condition क्या है इंडिया का. Social science content should be encourage debate and discussion above issues. Social science content should be focused on child's own context, and environment. Social science content should provide relation between concept and daily life of the child. Social science content should be encourage children to form their own opinion. Art education, complete involvement of the students' personality and mental health. Appreciate cultural heritage and develop respect for each other's work and connect to environment. आर्ट एजुकेशन जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी मेंटल हेल्थ उनके आज जब भी हम आर्ट एजुकेशन करते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज एंड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ईच others' work and connect environment. The next one is health and physical education. For the holistic development of a child, health and physical education is essential. किसी भी बच्चे के holistic development के लिए physical and उसका physical education होना बहुत ज़रूरी है. With the help various type of physical activities we can solve the psychosocial problem of a child. हम उसको various physical activities दे के उसका problem solve कर सकते हैं. It's also important for developing responsible citizen for nation. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चा जब हेल्थ पे और फिज़िकल एजुकेशन पे ध्यान देगा तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेगा नेशन का. एजुकेशन फॉर पीस एजुकेशन हेल्पफुल टू रिड्यूस द सोशल प्रॉब्लम्स एज वेल एज पर्सनल. पीस एजुकेशन जो है ये तो सोशल प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है साथ में पर्सनल प्रॉब्लम को भी. थ्रू पीस इनरिच करिकुलम एंड appropriate pedagogical technique help to develop positive attitude among children. Work and education, it aims to involving children's in a variety of production or service oriented activities to develop skills, positive attitudes and values through work and also to develop work related competencies. Next chapter is school and environment. Appropriate physical environment and children's adequate light and ventilation for them. बच्चों के लिए क्लास में फ़िज़िकल इन्वामेंट होना चाहिए, लाइट प्रॉपर आना चाहिए एंड वेंटिलेशन होना चाहिए. प्रॉपर स्टूडेंट टीचर रेशियो एट क्लासरूम में प्रॉपर टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए. हाइजीन एंड सेफ़ इन्वामेंट फॉर चिल्ड्रंस एट स्कूल, उसके लिए हाइजीन और सेफ़ इन्वामेंट हो. स्कूल्स शुड ऑल्सो ट्रीट स्टूडेंट विथ इक्वालिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चे हैं तो उनके साथ इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, तभी ये सब टर्म्स जो हैं उसका सही मायने वो समझ पाएंगे. गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़. बच्चे को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए. इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी part of the school where differently abled and children for marginalized section get equal opportunities. इंक्लूसिव एजुकेशन हो और जो बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए. द स्कूल्स शुड ऑल्सो बी वेल इक्विप्ड विथ लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज़ एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज़. स्कूल में प्रॉपर लाइब्रेरी होना चाहिए एंड लैब होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लैब होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स. कवर्स नीड फॉर एकेडमिक प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी. एकेडमिक प्लानिंग जो है फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक प्लान होना चाहिए. टीचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ द टीचर, देन ही प्लेज अ रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर. उसको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए जैसे वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे. रिकमेंड्स चेंजिंग द typology of questions so that reasoning and creative abilities replace rote learning.
अगर हमें रोट लर्निंग हटाना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन टाइप को चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन रीजनिंग एंड क्रिएटिव क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। प्रमोट सच एक्टिविटीज़ लर्नर बिकम एक्टिव लर्नर, ऐसे आप एक्टिविटीज़ दीजिए कि बच्चे एक्टिव लर्नर बने। डेवलप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन करिकुलम, मतलब हर एक डिसिप्लिन जो है एक दूसरे से मिला होना चाहिए। डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्रोच इन चाइल्ड, बच्चों को डाइवर्स नॉलेज हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, उसमें वैसे डेवलप हो वो। कंटिन्यूअस एप्रीशियल इन एजुकेशन सिस्टम, continuous changes आए according to the need of society, according to the need of nation. So these are the recommendation of NCF.